आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी तेज़ी के साथ ऑटिज़म की रेशियो बढ़ती जा रही है, उतनी तेज़ी के साथ पेरेंट्स में वो अवेयरनेस नहीं है और वो ये समझते हैं बच्चे के बिहेवियर को लेके कि शायद उनका बच्चा बदतमीज़ होता जा रहा है। इस वजह से वो उसको डांट डपट करनी शुरू कर देते हैं। हमारे इस छोटे से सेशन में कोशिश है कि आपको बेसिक साइन सिम्टम्स के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। उसके अलावा आपको किस तरीके से इसको डायग्नोस किया जा सकता है, क्या वाकई ये क्यूरेबल है और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, मुख्तसरन तौर पे आपको बताने की कोशिश की है। चलते हैं आज के इस सेशन की जानिब। ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो होता तो पैदाइश के वक़्त है, लेकिन ये पैदाइश के वक़्त इसको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम जाके 1.5 से 2 साल तक हम इसे कम्प्लीटली डायग्नोस कर सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो ऑटिज़म के सिम्टम्स रखता है। हमें इससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जहाँ पे इतनी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेटिव टॉक हो रही है ऑटिज़म के हवाले से, वहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके जहन में कोई भी क्वेरी हो ना ऑटिज़म के हवाले से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको मैसेज के थ्रू ही रिप्लाई कर दें, लेकिन अगर हम रिप्लाई ना कर सके और आपके ढेर सारे क्वेश्चंस हुए ना, तो एक और छोटा सा सेशन बना के इकट्ठे वहाँ पर आपको उन तमाम क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाएगा। एक बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, चाहे आप हमारे सब्सक्राइबर हों या ना हों, हमें दिल से अज़ीज़ हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, हमारे साथ देखते रहिएगा, ताकि आपके लिए हम फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें और आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन में और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में भी बूस्टअप होता रहे। इंटरनेशनली बहुत सी रिसर्चेस हो रही हैं और साइंटिस्ट क्यूरियस हैं कि आखिर क्या रीज़न है कि क्यों ऑटिज़म इतना कॉमन होता जा रहा है। देखने में आया है कि जो जीन्स हैं उनके छोटे छोटे से जो पोर्शंस हैं उनमें म्यूटेशंस हो रही हैं, जिसकी वजह से ऑटिज़म एट बर्थ ही देखने में आ जाता है बच्चों में। और लेकिन ये मैक्सिमम जाके 1.5 से 2 साल तक हम इसे प्रॉपर्ली डायग्नोस कर देते हैं। ऑटिज़म के बच्चे कई मरतबा बहुत ही ऑकवर्ड बिहेव करते हैं। अगर वो किसी महफिल में जाएंगे तो वहाँ पर हैंडशेक को अवॉइड करेंगे। ढेर सारे अगर बच्चे खेल रहे होंगे तो वो उनमें भी आइसोलेटेड रहना पसंद करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई बच्चा एंटी सोशल बिहेवियर प्रेजेंट कर रहा हो तो उसको ऑटिज़म है। ऑटिज़म जो है वो डिफरेंट साइन सिम्टम्स होते हैं, उसके अलावा और भी बहुत से ढेर सारे इसके बिहेवियर्स होते हैं। डिफरेंट टेस्ट के बाद फिर ही प्रॉपर उनको डायग्नोस किया जाता है कि वो ऑटिज़म का शिकार है और उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है। उसके अलावा सिर्फ 1-2 साइन सिम्टम्स होने से आप किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि इसको ऑटिज़म है। तोते की बोली बोलना, ये मुहावरा तो हम मेजॉरिटी लोगों ने तो सुना होगा। ऑटिज़म के बच्चे भी इसी तरह से ही बिहेव करते हैं कि एक लफ्ज़ को पकड़ लेंगे, उसको वो बार बार बोलते जाएंगे, एक ही लफ्ज़ को रिपीट करते जाएंगे। रेपिटेशन उनमें बहुत ज़्यादा है। साथ ही देखने में आया कि अगर वो क्लैपिंग कर रहे हैं तो क्लैपिंग करते जाएंगे, अगर अपने हाथ को हिला रहे हैं या पाँव को हिला रहे हैं तो उसी तरह से ही वो जेस्चर्स अपने शो करते रहेंगे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम उन्हें जितना मर्ज़ी मना कर लें, वो हमारी बात की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। ऑटिज़म के बच्चों में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ देखे जाते हैं, जिसके अंदर हार्ट डिजीज़, सेरिब्रल पाल्सी, डायबिटीज़ मेलाइटस और एस्थमा, ये तो बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं। इनको ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, इस वजह से इनकी डाइट स्पेसिफिकली तौर पर डिज़ाइन की जाती है। ऐसे बच्चों में जो है वो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। इनकी जो ओरल हाइजीन है वो अच्छी नहीं होती, इसीलिए इनको जो है वो क्रॉनिक डायरिया की शिकायत भी रहती है। ऐसे बच्चों को चाहिए कि इनको हम बहुत ज़्यादा बाहर के जंक फूड से अवॉइड करें और फाइबर डाइट जो है इनके
ग़िज़ा में हम शामिल करें। साथ ही देखने में आया है कि इनको एलर्जीज़ भी बहुत है, इसीलिए फूड एडिटिव्स जो हैं उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। जिस हद तक हो सके हमें इनको सिंपल डाइट पर रखना चाहिए। ऑटिज़म के बच्चों को जब हम नाम से बुलाया जाए तो वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो वो फोकस भी नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों के अंदर कोर मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा देखी जाती है। एक बॉडी पार्ट जो है वो दूसरी बॉडी पार्ट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, और ऐसी बहुत सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन करनी होती है, यानी कि जैसे स्पोर्ट्स, तो ये उसमें प्रॉपर वे से नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उस तरह हिस्सा नहीं ले पाते। इसकी डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट या साइन सिम्टम्स जो इसके आ रहे हैं वो हम 18 महीने, 2 साल और 3 साल पे असेस करते हैं। साथ ही हम कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं कि जैसे जेनेटिक काउंसलिंग, ये है तो महंगा लेकिन ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। साथ ही कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कुछ ऐसे टेस्ट वो दे देते हैं जो कि 1 या 2 उनमें से अगर हम वो करें तो वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नेशनली और इंटरनेशनली इन बच्चों के लिए बहुत से प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं जहां पर उनकी कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाता है, उनके वे ऑफ टॉक को देखा जाता है, उनके जितने पॉजिटिव जो उनके स्किल्स होते हैं उनको एनहेंस किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, और जो उनके नेगेटिव बिहेवियर है उनको डिस्करेज किया जाता है। यानी कि ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में ये प्रोग्राम बहुत ही हेल्प करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है जहाँ पे ना सिर्फ बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बल्कि उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को भी ज़रूरी समझा जाता है, और इससे उन बच्चों को बहुत ही फ़ायदा होता है। एस्पर्जर सिंड्रोम, जिसको हाई परफॉर्मेंस ऑटिज़म का नाम दिया गया है, पहले एक डिफरेंट एंटिटी थी, अब इसको ऑटिज़म की ही शाख कहा जाता है। इन बच्चों में जब रिसर्च की गई तो ये देखा गया कि ये कॉलेज लेवल तक इन्होंने एजुकेशन हासिल की और बाद में इन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी अवेल किया। ये देखते हुए कुछ नेशंस ने इनके लिए अपनी गवर्नमेंट के अंदर कुछ कोटा नस्ब किया है जो इन बच्चों की जॉब के लिए बहुत ही कारआमद है और इंडिविजुअली इनकी लाइफ को इंडिपेंडेंटली सेटल करने में बहुत ही हेल्प करता है। हम देखते हैं कि ऑटिज़म के जो बच्चे हैं वो रिपीटेडली एक ही एक्ट करते रहेंगे। अगर वो क्लैपिंग कर रहे हैं तो क्लैपिंग करते रहेंगे, अगर वो पाँव को हिला रहे हैं तो पाँव को हिलाते रहेंगे, या अगर आवाज़ें ऊंची ऊंची निकाल रहे हैं तो उसी तरह ही करते रहेंगे। उनको अपने इर्द गिर्द की कोई फ़िक्र नहीं होती। ये चीज़ हम बड़ों ने समझनी है कि इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। अहेड के नाम से एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है अचीविंग इन हायर एजुकेशन विद ऑटिज़म या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। उन बच्चों के लिए जिनको ऑटिज़म थी, जिनको एस्पर्जर सिंड्रोम था, और इसके अंदर ऐसे तरीके अपनाए गए, ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए जिसके मुताबिक जिन पे अगर अमल करें तो ये बच्चे आगे चलकर जॉब भी कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को आगे लेकर भी चल सकते हैं।